मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी, मौत अपने समय पर आएगी और आप नहीं जानते कि 2026 के कौन से महीने में आप जिंदा रहेंगे, कौन से महीने में जिंदा नहीं रहेंगे। ऐ नए साल का जश्न मनाने वाले मेरे कौम के नौजवानों, ऐ किशनगंज और अररिया के अंदर सड़कों पर हैप्पी न्यू ईयर लिखने वाले नौजवानों, ऐ बड़े बड़े होटलों में शराब के नशे में धुत हो जाने वाले नौजवानों, ऐ फिल्मी हीरोइनों का नाच देखने के लिए महंगे महंगे टिकट लेकर के होटलों में जाने वाले नौजवानों, तुम नया साल मनाने जा रहे हो। मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता हूं, एक ही सवाल पूछता हूं। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं 2025 जा रहा है, बहुत सारी तकलीफें 2025 में देखने को हमें मिली थी। इसी 2025 में अहमदाबाद के प्लेन क्रैश का हादसा भी हुआ था। इसी 2025 में कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला भी किया था। इसी 2025 में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। चलो ये साल जा रहा है, बड़े दुख की बात है, 2026 आ रहा है, चलो ये खुशी की बात है, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक देख लिया जाए तो 365 दिन होते हैं एक साल में। ऐ नए साल बनाने वाले, तू ये बता कि तूने 2024 के मुकाबले में 2025 में तूने कौन सी नई चीजों को हासिल कर लिया, कौन सी अपनी बुराइयों पर कंट्रोल पा लिया, कौन सी अपनी कमियों को तूने दूर किया, कौन सा तूने नया इल्म हासिल किया, कौन सी अच्छी आदत तेरे अंदर पैदा हुई और कौन सी बुरी आदत तेरे अंदर से खत्म हुई। अगर 2024 में भी तू शराब पीता था और 2025 में भी तू शराब पीता था तो फिर इस नए साल का क्या मतलब है, और फिर 2026 हो जाएगा तो क्या मतलब है। हाँ, अगर एक साल पहले तू शराब पीता था और आज तूने शराब को छोड़ दिया, एक साल पहले तू बेनमाजी था और आज तू नमाजी बन गया, एक साल पहले तू कोई गलत काम करता था और आज तूने तौबा कर लिया है, तब तो ये खुशी का मौका है। लेकिन अगर तेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तेरे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, तो ये नया साल कोई खुशी का मौका नहीं है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। अरे तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट गिर गई, तेरी उम्र तो एक साल और कम हो गई, तू तो अपनी कब्र से एक साल और करीब हो गया, तू तो अपने अंजाम से एक साल और करीब हो गया। ऐ इंसान, तेरी किताब का एक पेज और फाड़ दिया गया, तेरी किताब तो और मुख्तसर हो गई और तू नादान खुशी मना रहा है, तू कार्ड बांट रहा है, तू बड़े बड़े स्टेटस लगा रहा है, तू हैप्पी न्यू ईयर लिख रहा है, तू केक काट रहा है। ऐ नादान, ये खुशी का मौका नहीं, ये तो अपने आप का हिसाब करने का टाइम है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, मुझे जिंदगी में कभी उतना अफसोस नहीं हुआ, मां नदीम तो अला शैइन, मुझे कभी किसी चीज पर उतना अफसोस नहीं हुआ जितना अफसोस उस दिन के ऊपर हुआ जिस दिन सूरज डूब गया, दिन गुजर गया और मेरे अमल में कोई नेकी में कोई इजाफा नहीं हुआ। नक़सा अजली वलम यज़िद अमली, मेरी उम्र कम हो गई लेकिन मेरा अमल नहीं बढ़ पाया। उससे ज्यादा अफसोस का मेरी जिंदगी में कोई दिन नहीं था। मेरे नौजवानों, नया साल मनाने से पहले ये सोच लेना, जिंदगी के एक एक मिनट का अल्लाह को हिसाब देना। कयामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाओगे। अब्दुल गफ्फार साहब से भी ये सवाल होगा और आपके बगला डांगी के हर नौजवान से, हर मर्द से, हर औरत से भी ये सवाल होगा। ला तज़ूलु कदमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफ़ना, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा, वान शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहा, तूने अपने माल को कहाँ से कमाया, व फीमा अनफका, और कहाँ पे खर्च किया। और 5वां सवाल होगा व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। तो टाइम पास कर रहा है, लगा हुआ है फेसबुक के ऊपर, कितने लोगों ने मुझको लाइक किया। आजकल तो स्नैपचैट आ गया है, काला बेचारा गोरा बन जा रहा है, दाढ़ी के बाल बिल्कुल व्हाइट हैं लेकिन स्नैपचैट से दिखा दिया बिल्कुल काले बाल हैं।
अब तो मोबाइल के फोटो से भरोसा उठ चुका है भाई। अब तो लोग रिश्ता देखने जाते हैं, लड़की वाले अगर फोटो दिखाते तो बोलते नहीं भाई फोटो नहीं चलेगा, ओरिजिनल जो है लड़की को लेके आइए। फोटो का क्या भरोसा आज के दौर में। स्नैपचैट से फोटो फिल्टर करके काले को गोरा बनाया, खूबसूरत बनाया और उसके बाद फेसबुक पे डाल के देख रहे कितने लोगों ने लाइक किया है। अरे नालायक, इतने तुझको अल्लाह के लाइक की फिक्र होती तो तू लायक हो जाता, तुझको लोगों के लाइक की फिक्र है। मनिल तमसा रिज़न नास फी सखतिल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जो अल्लाह को राजी करेगा और लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करने की कोशिश करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वकलहुल्लाहु इलन्नास, अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देगा। अल्लाह अपनी नजर करम हटा लेगा, अल्लाह अपनी नजर रहमत दूर कर लेगा। अगर आप लोगों की फिक्र करेंगे, अरे लोगों का क्या है मेरे भाई, लोग आपकी जिंदगी में आपकी तारीफ नहीं करेंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए दुनिया में, दुनिया ने उनकी इजाद को नहीं माना, मर गए तो दुनिया ने उनकी कब्र पे लाके 2 फूल रख दिए, उनकी कब्र पे 2 फूल रख दिए कि साहब ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। अरे लोग आपकी तारीफ करने के लिए आपके मरने का इंतजार करते हैं। जिस दिन आप मरेंगे लोग आपकी कब्र पे आएंगे और मिट्टी डाल के कहेंगे हाँ यार आदमी तो बड़ा अच्छा था। लोगों के चक्कर में न पड़ो मेरे प्यारे साथियों, लोग तो आपकी तारीफ करने के लिए आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह को राजी करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके साथ होती हैं, अमलुहु व अजलुहु व वलदुहु। उसका अमल होता है, उसकी औलाद होती है, उसका माल होता है। जैसे इंसान की सांसों की डोर थमती है, जैसे दिल की धड़कन बंद हो जाती है, वो माल जो उसने बेईमानी से कमाया था, रिश्वत से कमाया था, सूद और ब्याज से कमाया था, आज बिहार और झारखंड के बड़ी तादाद में नौजवान जुआ के लानत के शिकार हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ अररिया के बगला डांगी गांव में बैठ के ये बात बोल रहा हूं, आपके गांव में भी कुछ नौजवान होंगे, पता कीजिए। ये ऑनलाइन जुआ ने आज हमारे नौजवानों को बर्बाद करके रखा है। मेरे साथ अपने घर के माल को बेचकर, अपने घर के सामान को बेचकर, अपनी मां का पैसा चुराकर, अपने बाप का पैसा चुराकर आज नौजवान जुआ खेल रहा है, ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहा है, ड्रीम 11 में पैसा लगा रहा है। और 1000 लोगों में कोई एक इंसान, लाखों लोगों में कोई एक इंसान अगर करोड़पति बन भी गया तो लोग उसको नमूना बना लेते, तो देखो वो तो उसने ऑनलाइन ये जुआ खेला था, वो तो करोड़पति बन गया। अरे लाखों लोगों में एक आदमी करोड़पति बन गया, लेकिन लाखों लोग बेचारे सड़क पर आ गए, उनकी कीमती दौलत छिन गई। ये जुआ आज आपके नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। ये जो आपने मेहनत से पैसा कमाया, या हराम तरीके से पैसा कमाया, या हलाल तरीके से पैसा कमाया, जिस तरीके से भी आपने पैसा कमाया है, जैसे ही आपके मरने की खबर आएगी ये सारा का सारा माल आपके वारिसों का हो जाएगा। बीवी ले लेगी, बच्चे ले लेंगे, भाई ले लेगा, आपके रिश्तेदार ले लेंगे और आप दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। ओ बैंक बैलेंस की चिंता करने वालों, ओ तिजोरियों में माल भरने वालों, ओ जमीनों जायदाद के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद करने वालों, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ यहां से लेके नहीं जाओगे मेरे साथ। दुनिया में हम और आप शेरवानी पहनते हैं, कोई ब्लेजर पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, लेकिन कफन सबका सेम रहता है। कफन बगैर पॉकेट का रहता है, कफन में कोई पॉकेट भी नहीं है कि चलो भी उसमें नोट की कोई गड्डी भर दो। खाली हाथ दुनिया से जाना है, न माल जाएगा, न औलाद आपके साथ जाएगी। आपके बच्चे बहुत प्यार करेंगे तो क्या करेंगे, सुन लो मेरी बात। गांव के मौलाना साहब से कहेंगे अब्बा का इंतकाल हो गया, मुबारकपुर के एक इलाके में जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए मैं गया। मरने वाला बहुत बड़े आलिम थे वो, मौलाना फजले हक मुबारकपुरी। इसी नेपाल की सरजमीन पे झंडा नगर में पढ़ाते थे वो, और यूपी के रहने वाले, मुबारकपुर के रहने वाले थे। इंतकाल हुआ था इत्तेफाक से, उसी गांव में मेरा प्रोग्राम था, मैं गया तो जनाजे की तैयारी हो रही थी।
जब मैं पहुंचा क्या देखता हूं, मौलाना का जनाजा रेडी है और मौलाना के 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं, शायद मेरी याददाश्त अगर धोखा नहीं खा रही, शायद 5 बेटे हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 5 बेटे मौलाना के हैं और सब आलिम हैं। अब कोई भी जनाजा की नमाज पढ़ा सकता है। ये एक बाप की खुशकिस्मती देखो मेरे साथ, बाप का जनाजा रखा है, 5 बेटे हैं, कोई भी जनाजा पढ़ा सकता है, कोई भी इस लायक है। अरे औलाद बनाओ तो ऐसी बनाओ मेरे प्यारे साथी। आज मुझे किसी ने बताया कि शेरशाबादी कौम में बड़ा पोटेंशियल है। शेरशाबादी कौम अगर चाहे तो जमीन से अगर जहां से 1 मन अनाज पैदा होता है, ये मेहनत करके वहां से 2 मन अनाज पैदा कर सकती है। इस कौम के अंदर वो पावर है, वो पोटेंशियल है। बड़ी जुझारू कौम है, बड़ी मेहनती कौम है। जिस काम में लग जाए, जिस काम में मेहनत कर दे, उस काम की दशा और दिशा बदल देती है। और आज अगर शेरशाबादी कौम के बारे में हम ये सुने कि इसमें अज्ञानता बहुत ज्यादा है, जिहालत बहुत ज्यादा है, तालीम की कमी है, लिटरेसी की कमी है, तो ये शर्म से चुल्लू पानी में डूब मरने की बात है। जो कौम इतनी ताकतवर हो और इतनी सलाहियतमंद हो कि इसी शेरशाबादी कौम का एक सपूत मदीना के अंदर पहुंचे और वहां मस्जिद नबी में दर्स देने का उसको मकाम हासिल हो। इसी सरजमीन पर शेरशाबादी बिरादरी में आपके मौलाना अख्तर मदनी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल मतीन मरहूम और मौलाना डॉक्टर अमानुल्लाह साहब को भी बाहयात है। ये तमाम उलमा आपके इसी शेरशाबादी बिरादरी से पैदा हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, पोटेंशियल बहुत है आपकी कौम के अंदर, सलाहियत बहुत है, मगर आपने अपना एक मामूल बना के रखा है कि नहीं, हमें जिंदगी ऐसी ही गुजारनी। अपने आप को बदलो मेरे प्यारे साथियों। जरूरी नहीं है कि हम किसान हैं तो हमारा बेटा भी आगे चल करके किसान ही बने। हम अगर कोई मजदूरी का काम करे तो हमारा बेटा भी मजदूरी करे। इसी कटिहार के इलाके में एक जगह गया, लोगों ने बताया मौलाना मामला क्या है, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई में लोग क्यों पीछे हैं। कहा कि वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं बेंगलोर में और कहाँ पेंट का काम करते हैं। लड़का जैसे ही बड़ा हो गया, बाप ने सोचा चलो मैं 1000 रुपया का रोज काम कर रहा हूं, बेटे को भी लगा देता हूं, 1000 का वो भी काम करेगा। ये पैसे का लालच है। बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा था, मदरसे में अच्छी पढ़ाई कर रहा था, बाप ने बेंगलोर बुला दिया। अब वो बेंगलोर जाके वो पेंट का काम करने लगा। नस्ल दर नस्ल ऐसी, अगर हम पेंट का काम करते जरूरी है हमारा बेटा भी पेंट का काम करे, हम मजदूरी करते तो जरूरी है कि हमारा बेटा भी मजदूरी करे। ये सोच मेरे प्यारे साथियों हमारी कौम और हमारी बिरादरी को बहुत पीछे लेके जा रही है। तालीम के मैदान में आगे बढ़ो मेरे साथियों। आने वाला दौर बहुत नाजुक दौर है। ये दुश्मन तुम्हें खा जाएंगे वल्लाह। ये इनका मकसद सिर्फ तुमको दौलत से महरूम करना नहीं है, कारोबार से महरूम करना नहीं है, ये तुम्हारी कमर तोड़ देना चाहते हैं। और अगर दुश्मन की इस चाल से बचना है मेरे प्यारे साथी, तो हमें और आपको अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को, अपनी सलाहियत को, अपने टैलेंट को पहचानना पड़ेगा। ताकतवर बनो, बुज़दिल न बनो, कमजोर न बनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है कमजोर के मुकाबले में। नबी ने कौन सी ताकत, इसका जिक्र नहीं किया। बदन वाली ताकत भी अपने अंदर पैदा करो, इल्म की ताकत भी अपने अंदर पैदा करो, टेक्नोलॉजी की ताकत भी अपने अंदर पैदा करो, ईमान की ताकत भी अपने अंदर पैदा करो, तकवा की ताकत भी अपने अंदर पैदा करो। हर एतबार से ताकतवर बनो। अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है कमजोर के मुकाबले में। कमजोर मत बनो मेरे प्यारे साथियों, ताकतवर बनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दिन भी आएगा जब तुमसे पूछा जाएगा तुमने जिंदगी कहां गुजारी, कैसे। कब्र में जाओगे, औलाद आपको छोड़ देगी, आपकी दौलत आपको छोड़ देगी। काम क्या आएगा? आपका अमल आपके काम आएगा, आपकी नेकियां आपके काम आएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब इंसान मरने के बाद कब्र में पहुंचेगा, जैसे ही पहुंचता है और दफनाने के बाद लोग उसको वापस जाने लगते हैं, तो फौरन 2 फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर, एक का नाम नकीर है। और वो दोनों फरिश्ते उससे सवाल करते हैं 3 सवाल। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? ये 3 सवाल आपसे भी होगा, मुझसे भी होगा। और इन तीनों सवालों का जवाब इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा मेरे,
मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपका बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोले, मुझे खुशी होगी। आज मुफ्ती शमाइल नदवी एक आलिम दीन, एक मदरसे का पढ़ा नौजवान, जब स्टेज पर जावेद अख्तर जैसे पढ़े लिखे आदमी के सामने इंग्लिश का ऐसा लफ्ज बोलता है कि जावेद अख्तर भी पूछ बैठता है भाई इस लफ्ज का क्या मतलब है, तो दुनिया कहती है कि मदरसे के पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं? मदरसे का पढ़ा लिखा लड़का भी ऐसा बोल सकता है क्या, इंग्लिश बोल सकता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, हमें खुशी होगी, मगर हाँ इन तीनों सवालों के जवाब की तैयारी जरूर करा देना। ये तीनों सवालों का जवाब अगर आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, कॉलेज के सिलेबस में नहीं है, अगर आपकी 12 करने वाली, बीए करने वाली, एमए करने वाली लड़कियां अगर इन तीनों सवालों का जवाब नहीं तलाश कर पा रही हैं, तो फिर अगर कटिहार और पूर्णिया से खबर आ जाए कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मुर्तद हो गई, तो हैरत मत करना, क्योंकि आपने इन तीनों सवालों का जवाब तो कभी अपनी लड़कियों को बताया ही नहीं। आपकी लड़कियां तो जानती नहीं कि दीन क्या है। साल में एक जलसा होता है, आपकी लड़की बन संवर कर मेकअप करके जलसे में गई, 2-4 तकरीरें उसने सुन ली, बात खत्म। आपके यहाँ औरतों को दीन सिखाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। आपकी मस्जिदों में जुमा का खुतबा होता है, मैंने पूरा सर्वे कर लिया, कटिहार से लेकर अररिया तक, सुपौल तक, बीरपुर तक, आपकी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम भी नहीं होता है। जलसों में औरतें आती हैं, आधी से ज्यादा औरतें मार्केट में मेले में घूमती रहती हैं। आपकी औरतें दीन कैसे सीखेंगी? और जब वो दीन नहीं सीखेंगी तो फिर आपको ये शिकायत करने का हक नहीं है। जब दरवाजा खुला होगा तो घर में कुत्ता दाखिल हो जाएगा। जब आपकी लड़कियां दीन नहीं सीखेंगी, जब दीन नहीं जानेंगी मेरे प्यारे साथियों, तो फिर उनको कोई गैर मुस्लिम या कोई भी XYZ अगर उनको अपने दीन में लेके चला जाता है, तो आपने जब सिक्योरिटी मजबूत नहीं की है तो ये तो होना ही था। मेरे प्यारे साथियों, बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ, हुए काम बुरे तो मुसलमान से बदनाम बेचारा इस्लाम। हाँ, हमारे नौजवान को एक काम बहुत अच्छा लगता है, राजनीति करना उसको बहुत अच्छा लगता है। कोई फला पार्टी की राजनीति कर रहा है, कोई फला पार्टी की राजनीति कर रहा है। राजनीति करना बहुत मजा आता है, और राजनीति में जब मुसलमान जाता है सबसे पहले क्या खोता है? अपने ईमान की गैरत खो देता है। 25 दिसंबर की तारीख आई, नेताजी बहुत बड़े मुस्लिम कायद हैं, मुस्लिम क़ियादत का प्रमुख चेहरा है। नेताजी ने स्टेटस लगाया, मैरी क्रिसमस। अखबार पे नेताजी का बड़ा सा फोटो आया, क्रिसमस की तमाम ईसाई बरादरी को मुबारकबाद देते। अच्छा, क्यों आप मुबारकबाद दे रहे भाई? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप ईसाइयों से कोई घृणा कीजिए, तासुब रखिए, नफरत रखिए, नहीं, लेकिन मैरी क्रिसमस कहने की क्या जरूरत, हैप्पी क्रिसमस कहने की क्या जरूरत है? ईसाई अकीदा रखते हैं कि 25 दिसंबर की तारीख को ईसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के रसूल नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे थे, ईसाई उनको सन ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, और वो कहते हैं कि 25 दिसंबर की तारीख को अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, और तू मुसलमान उसकी मुबारकबाद दे रहा है, उसकी शुभकामना दे रहा है। तेरा कुरान तुझको सिखाता है, कुल हु अल्लाहु अहद लम यलिद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, और अल्लाह के समकक्ष कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। तेरा दीन तो ये सिखा रहा है अल्लाह का कोई बेटा नहीं। तेरा दीन तो ये सिखा रहा है तकादुस्समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु वल जिबालु हत्ता अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। आसमान फट जाए, जमीन में सुराख हो जाए और ये पहाड़ गिर जाए, ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है अन दअउ लिर्रहमानि वलदा, कि ये लोग अल्लाह ताला के लिए बेटा करार देते हैं, ये लोग रहमान के लिए बेटा करार देते हैं। अल्लाह के लिए बेटा मानना इतना बड़ा पाप है कुरान की नजर में कि जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, उतना बड़ा पाप नहीं, उतनी बड़ी बात नहीं है। और तू कह रहा है मैरी क्रिसमस। अफसोस है तेरी अकल पर, और अफसोस है तेरी सेकुलरिज्म पर, और अफसोस है तेरी दूरंदेशी पर, और अफसोस है तेरी रोशन ख्याली पर। मुसलमानों, राजनीति करो मगर अपने ईमान को खो करके नहीं, अपने दीन के समझौते पर हमें राजनीति नहीं करना है। मेरे प्यारे साथी, हमारे नबी को भी ऑफर किया गया था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने कट्टरपंथी मत बनिए, आइए समझौता कर लेते हैं, एक दिन आप हमारे माबूदों की पूजा कर लीजिए,
एक दिन हम आपके माबूदों की इबादत कर लेंगे, एक दिन आप हमारी तारीफ कीजिए, दूसरे दिन हम आपकी तारीफ करेंगे। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयतें नाज़िल हो गई, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, ऐ इनकार करने वालों, ऐ कुफ्र करने वालों, ऐ काफिरों, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी मैं नहीं करता, जिसकी मैं करता हूं उसकी तुम नहीं करते, जिसकी तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, जिसकी मैं करता हूं तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। इस्लाम में अकीदे से कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर वो त्योहार जिस पर शिर्क हो रहा, उस त्योहार की मुबारकबाद देना, उस त्योहार में शामिल होना आपके ईमान के लिए इसकी परमिशन नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आपके दीन में इसकी परमिशन नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए थे मालूम है? बगैर बाप के पैदा हुए। ईसाई कहते हैं अरे तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे पैदा हुए? मां का नाम क्या था? आमिना। बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला। तुम्हारे आखिरी नबी जिनको तुम आखिरी नबी मानते हो वो मां से भी पैदा हुए, बाप से भी पैदा हुए, और हम जिसको अपना नबी मानते हैं वो तो मरियम से पैदा हुए। उनके बाप कौन थे? उनका बाप अल्लाह था, नऊजुबिल्लाह। ये ईसाई बोलता है। हम ईसाई से बड़े प्रेम से कहते हैं, बड़े सौहार्द से कहते हैं, ऐ मेरे ईसाई भाई, तुझको अगर इस पर हैरत हो रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए, तो आ मैं तुझको बताता हूं। आदम अलैहिस्सलाम की तो कोई मां भी नहीं, कोई बाप भी नहीं। अल्लाह ने मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर रूह डाल दी, और अल्लाह ताला ने आदम को अपने हाथ से बनाया। किसी और चीज को अल्लाह ने अपने हाथ से नहीं बनाया, आदम को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। खलक तो बेयदी, मैंने आदम को अपने हाथ से पैदा किया, कुरान में अल्लाह ने कहा। आदम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, तो जो अल्लाह आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है वो ईसा को बगैर बाप के क्यों नहीं कर सकता? और आगे बढ़ो, आदम पैदा हुए, आदम के बदन से अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हव्वा एक मर्द से पैदा की गई। हव्वा की पैदाइश में किसी औरत का कोई रोल नहीं था। अल्लाह ने आदम को बगैर मर्द औरत के पैदा किया, हव्वा को बगैर औरत के पैदा किया, और ईसा को बगैर मर्द के पैदा किया। ये अल्लाह ताला की सृष्टि के, उसकी पैदाइश के, उसकी तख्लीक के अलग अलग तरीके हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है मेरे प्यारे साथी। और जब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा होना था, अल्लाह ने फरिश्ते को हज़रत मरियम के पास भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए इंसान की शक्ल में मरियम के पास। मरियम डर गई। कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िया। मरियम ने कहा खबरदार, अगर तू अल्लाह का नेक बंदा है मुझसे दूर रहना। मेरी प्यारी बहनों, मरियम ने एक सबक दे दिया। कोई गलत रॉन्ग नंबर से कॉल आए तो उसको इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर किसी नए नंबर से मैसेज आए तो ब्लॉक मारो, सी तुम्हारे पास ब्लॉक का ऑप्शन है। तुम आज ब्लॉक नहीं करोगी, वो रॉन्ग नंबर से आने वाली कॉल तुम्हें कहां तक लेके चली जाएगी तुम नहीं जानती हो मेरी बहन। एक रॉन्ग नंबर से आने वाली कॉल जिना तक करवा देती है। समाज में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। रॉन्ग नंबर से कॉल आई, रॉन्ग नंबर से मैसेज आया, रॉन्ग नंबर से व्हाट्सएप आई, व्हाट्सएप का मैसेज आया, नए नंबर से नई आईडी से मैसेज आया और लड़की चक्कर में पड़ गई और आखिर में अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा। मेरी प्यारी बहनों, मरियम से सीखो। मरियम ने कहा खबरदार। मरियम अकेले में बैठ करके अल्लाह की इबादत कर रही थी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुमसे तो 5 टाइम की नमाजें भी नहीं पढ़ी जाती। कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन तुम्हारे घरों में आ चुकी है। हो सकता है गांव देहात में भी ना आई हो, हमारे शहरों में तो हर घर में वॉशिंग मशीन आ चुकी है। गैस का चूल्हा हर घर में आ चुका है। बच्चे पखाना पेशाब कर दे, बच्चों का पखाना पेशाब रोकने के लिए डायपर आ चुका है मार्केट में। इतनी सारी सहूलतें हमारी माँ बहनों को हासिल हैं, उसके बाद भी नमाज का टाइम होता है तो इनकी जान निकलती है, नमाज ये नहीं पढ़ती। मरियम को देखो,
मरियम अकेली बेचारी बैठ करके अल्लाह की इबादत कर रही। फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता है, मरियम देख करके डर जाती हैं कि सारे कमरे तो बंद हैं, सारे दरवाजे तो बंद हैं, ये इंसान कहां से आ गया। कहती इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िया, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, तो कौन है, किस लिए आया है मेरे पास। क़ाला इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरिश्ता कहता है मरियम मैं तुझे बेटे की खुशखबरी सुनाने आया हूं। ये जो मैं वाकया सुना रहा हूं अपने बच्चों को सिखा दो। उनको कॉन्वेंट स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता है। 25 दिसंबर की तारीख आती है, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया जाता है, ऊपर से टॉफी गिरती है। ये टॉफी किसने दी? सांता क्लॉज ने दी। सांता क्लॉज कौन है? जो गॉड के सन की खुशखबरी लेके आया है, सन ऑफ गॉड की खुशखबरी लेके आया है। अपने बच्चों को बताओ गॉड का कोई सन नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है। अपने बच्चों को बताओ, जाके सूरह मरियम पढ़ के सुनाओ मेरे प्यारे साथियों। ये सूरह मरियम वो सूरत है जब नजाशी के दरबार में, हबशा के दरबार में, जब हजरत जाफर ने इन आयतों को पढ़ा था तो नजाशी रोने लगा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और सारा दरबार रोने लगा था। और सबने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान जो कहता है बिल्कुल सही कहता है। फरिश्ते ने कहा कि मरियम मैं तुझको लड़के की बशारत सुनाने आया हूं। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया। मरियम कहती है मुझे बेटा कहां से होगा, न तो मैं कोई बच्चलन औरत हूं और न ही किसी इंसान ने मुझको टच किया है, किसी मर्द ने मुझको छुआ नहीं है, मुझको बेटा कहां से होगा। फरिश्ते ने कहा अल्लाह का ऑर्डर है, तुझको बेटा होगा। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से मरियम प्रेग्नेंट हो गई। मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के पेट में आए और मरियम प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई और डिलीवरी का टाइम करीब आ गया, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आ गया। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, हजरत मरियम वहां से निकल करके एक खजूर के पेड़ के नीचे चली गई, मस्जिद के बाहर चली आई। मस्जिद में रहती थी, मस्जिद के बाहर चली। एक मसला बताऊं, अगर औरत को हैज आ रहा हो, पीरियड में अगर औरत है, तो क्या वो मस्जिद में रह सकती है, मस्जिद में जा सकती है? अक्सर उलमा का कहना है कि पीरियड की हालत में औरत मस्जिद में नहीं जाए। हालांकि अल्लामा अलबानी वगैरह का कहना है कि जा सकती है। आज के ज़माने में अगर उसके पास ऐसे इंतज़ाम हैं कि उसका कोई खून वगैरह मस्जिद में नहीं गिरेगा, नापाकी नहीं होगी, तो औरत मस्जिद में जा सकती है। लेकिन अक्सर उलमा का यही कहना है कि मस्जिद में औरत हैज की हालत में नहीं जाएगी, और पैदाइश के बाद जो औरत को खून आता है वो कंडीशन में भी औरत मस्जिद में नहीं जाएगी। अच्छा, अगर कोई औरत मक्के में गई उम्रा करने और वहां भी उसको पीरियड आ जाए, तो जब तक पीरियड आ रहा है तब तक वो औरत ना तो तवाफ करेगी ना वो नमाज पढ़ेगी। उसको मस्जिद में नहीं जाना है, वो अपने कमरे में बैठ के अल्लाह की इबादत करेगी। तो हजरत मरियम को अंदाजा हुआ कि अब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, तो वो मस्जिद के बाहर निकल के खजूर के पेड़ के नीचे आ गया और आकर के कहने लगी या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा, ऐ काश आज के पहले मैं मर गई होती, व कुन्तु नसियम मनसिया, और मुझे कोई याद न करता, मैं भूली बसरी हो जाती, मेरा नाम कोई लेने वाला न होता, ऐ काश आज के पहले मैं मर गई होती। मरियम ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मरियम को ये ख्याल खाए जा रहा है कल ये बच्चा जन्म लेगा, दुनिया इस बच्चे को, इस बच्चे के बाप का कोई अता पता नहीं है, दुनिया कहेगी ये हराम का बच्चा है, दुनिया मुझे बदचलन कहेगी, दुनिया मुझे जानिया कहेगी, दुनिया मुझे फाहिशा कहेगी। आज का ये दिन देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? पता ये चला कि एक औरत को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने कैरेक्टर की चिंता होनी चाहिए। मेरी माँ और बहनों, जिंदगी में अगर कभी वो मोड़ आ जाए, इज्जत दांव पर लग जाए, तो इज्जत बचा लेना चाहे जान चली जाए, और अगर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में जान भी चली जाए तो औरत शहीद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुतिला दून इर्ज़िही फहुव शहीद, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर कोई कत्ल हो जाए तो वो शहीद।
जिस तरीके से अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान अगर औरत का इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी उस औरत के बारे में भी कहा कि वो भी शहीद औरत है, उसको भी शहीद का दर्जा मिलेगा जो बच्चे की पैदाइश के दौरान जिस औरत का इंतकाल हो जाए। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, हजरत मरियम ने ये जुमला कहा कि काश आज के पहले मैं मर गई होती और मेरा नाम ना लिया जाता। फनादाहा मिन तहतिया अल्लाह तहज़नी, अल्लाह ताला के फरिश्ते ने आवाज दी है मरियम घबराओ मत, कद जअल रब्बुकी तहतक सरिया, ऐ मरियम जरा नीचे झांक करके देखो, तुम्हारे लिए नहर जारी कर दी गई है, पानी की नहर बह रही है, तुमको पानी की कमी नहीं होगी। पता ये चला कि जब औरत की डिलीवरी का टाइम करीब हो तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ घरों में जो जालिम सास होती है ना, बहू प्रेग्नेंट है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, मगर वहां पे भी सास जो होती है वो बिल्कुल विलेन का रूप अदा करती है, रोल अदा करती है, और बहू को जो चैन और आराम मिलना चाहिए वो आराम भी नहीं मिलने देती। माफ करना मेरी माँ और बहनों, समाज में अगर कहीं कहीं बहुओं ने सास को तकलीफ पहुंचाई है, और इसी सीमांचल के जलसे में मैंने बयान किया था, उत्तर प्रदेश का एक वाक़या, एक बूढ़ी औरत अपने इकलौते बच्चे के साथ रहती थी और बहुत बूढ़ी औरत हो गई थी वो बेचारी, उसको लूज मोशन होता था, कहीं पर भी वो लेटरिन कर देती थी। अकेला एक लड़का था, उसकी बीवी थी, उनकी बूढ़ी माँ की खिदमत करने में बच्चे को बड़ी घिन आती थी, बहू को बड़ी घिन आती थी। एक दिन लोगों ने देखा कि माँ की लाश पड़ी है, और लोगों ने यहां तक कहा, ऐसा डाउट हो रहा था औरत की लाश देख करके कि बहू और बेटे ने मिलकर के जहर दे दिया अपनी बूढ़ी माँ। अगर समाज में ऐसा जालिम बेटा अगर हमको मिलता है और ऐसी जालिम बहू मिलती है तो सास को जहर देती है, तो माफ करना। समाज में ऐसी सासें भी मिलती हैं जो अपनी जबान के जहर से अपनी बहू का जीना हराम कर। अगर 2-4 साल शादी के गुजर जाए और औलाद ना हो, चाहे मेडिकल साइंस की रिपोर्ट ये बता रही हो कि औरत के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लड़के के अंदर कुछ कमी है, उसके जो है स्पर्म काउंट कम है, या जो भी मसला है, लेकिन माँ ये ताना मारने में चुपती नहीं, कह रहे ये तो बांझ औरत मेरे घर में आ गई, इसको तो औलाद नहीं हो रही है, इसको तो बच्चा नहीं हो रहा है, उसका जीना हराम कर। जहेज की लोभी औरतें, अगर बहू घर से जहेज कुछ कम लाती है तो ऐसी भी सास होती है समाज में जो बहू को ताने मारती हैं, अरे तू तो गरीब घर की आई है, फकीर घर की आई है, तू लेके क्या आई है। उस बहू को ताना मार मार करके उसको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, उसको हरासमेंट उसको करती, उसको तकलीफ पहुंचाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तुम अगर किसी की सास हो तो जो लड़की तुम्हारी बहू बन के आई है वो भी किसी की बेटी है। उसकी जगह अपनी बेटी को रख के सोचो। अपनी बेटी के बारे में तुम सोचती हो कि वो चैन से रहे, आराम से रहे, उसकी नंदे उसको कोई तकलीफ ना पहुंचाए, उसकी सास उसको कोई तकलीफ ना पहुंचाए, उसकी देवरानी उसको कोई तकलीफ ना पहुंचाए, तो जिस औरत को तुम बहू बना के लाई हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। उसकी इज्जत का ख्याल करो। अगर वो प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के टाइम करीब है, उसको जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें पहुंचाओ। इसी समाज में हमने देखा कि सास की लापरवाही की वजह से बच्चा कमजोर पैदा होता है, और जिन घरों में सास ख्याल रखती है बहुओं का और शौहर ख्याल करता है बीवी का, बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा न हो आज की होने वाली गलती की सजा हमें कल भुगतनी पड़े। इसलिए हर माँ से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बेटे की माँ हैं तो अपनी बहू की भी माँ बन के दिखाइए, और बहू से कहूंगा कि अपनी सास को माँ का दर्जा दीजिए, बेटी बन के रहिए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मरियम की जब हजरत ईसा की पैदाइश का टाइम करीब आया, अल्लाह ने कहा कि ऐ मरियम जरा नीचे देख, हमने पानी का इंतजाम कर दिया है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम जरा तू खजूर की टहनी को हिला करके तो देख, तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तेरे ऊपर ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। पता ये चला कि हजरत ईसा की पैदाइश दिसंबर के महीने में नहीं हुई थी, क्योंकि खजूर के पकने का टाइम दिसंबर नहीं होता। खजूर कब पकती है? मई और जून के महीने में पकती है। इसका मतलब यह हुआ कि ईसाई गलत टाइम ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर में नहीं पैदा हुए थे, वो तो गर्मी के मौसम में पैदा हुए थे। और एक सबक ये भी मिला, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तुम हरकत करोगे तब अल्लाह बरकत देगा। हजरत मरियम कमजोर है, डिलीवरी का टाइम है, बच्चे की पैदाइश का टाइम है, मगर उस टाइम भी अल्लाह ने कहा
के पेड़ को हिलाओगी तब तुमको खजूर मिलेगी। पता ये चला मुसलमानों, बैठे बिठाए तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस मुल्क में तुम्हें अपनी इज्जत बनानी है, अपना नाम बनाना है, तो तुमको कुछ करके दिखाना होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने कहीं बड़ा अच्छा जुमला पढ़ा था कि मुसलमानों, दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो जरूरत होते हैं या जरूरतमंद होते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप समाज की जरूरत है या जरूरतमंद है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपके दरवाजे पर आए, आप लोगों की जरूरत बन जाओ। जब आप लोगों की जरूरत बनोगे तो एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे, दुनिया खोज के तुम्हें तुम्हारे सर पे ताज रखेगी। जब तुम समाज की जरूरत बनोगे तो इसी मुल्क में तुमको ऑफिसर भी बनाया जाएगा, तुमको पुलिस में भी भर्ती की जाएगी, तुमको आर्मी में भी भर्ती की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हम मुसलमान इस हिंदुस्तान में 20 से 22 करोड़ की हमारी तादाद बताई जाती है। 20 से 22 करोड़ की तादाद कम नहीं है। और मेरे पास डाटा नहीं है कि मैं बता सकूं शेरशाहबादी बिरादरी की कितनी आबादी है। अगर मान लो एक नमूने के तौर पे, मिसाल के तौर पे, अगर हम मान लें कि 50 लाख की आबादी है या 10 लाख की आबादी है, मेरे पास डाटा नहीं है, मैं किसी आलिम से पूछूंगा तो मालूम हो जाएगा शेरशाहबादी की बिरादरी की आबादी कितनी है। लेकिन एक मिसाल के तौर पे मान लो अगर 20 लाख की आबादी है, 15 से 20 लाख, 20 लाख की आबादी कम नहीं होती मेरे साथ। लेकिन आप ये बात याद रखिए, सीमांचल के इस पूरे एरिया में फैली हुई है 20 लाख की बिरादरी। आप अगर अपनी तादाद पे नाज कर रहे हैं कि साहब हमारी 20 लाख की आबादी है, तो इस तादाद को दुनिया से कोई, इस तादाद से कोई मतलब नहीं। दुनिया क्वांटिटी से नहीं चलती है, दुनिया क्वालिटी से चलती है। दुनिया ये देखती है कि आपकी क्वालिटी क्या है। आज एक छोटा सा मुल्क है जिसने अपना नाम इजराइल रखा है, और हम तो उसे इजराइल मानते भी नहीं है, क्योंकि उसने तो फलस्तीन पे कब्जा करके वो मुल्क बना है। लेकिन आज उस छोटे से मुल्क ने अपनी ताकत के जरिए फलस्तीन का जीना हराम करके रखा है, और दुनिया की बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें भी उसके आगे कुछ नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वालिटी अपने अंदर पैदा कीजिए, क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। हजरते मरियम से अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मरियम, तो इस पेड़ को जब हरकत देगी तो तेरे ऊपर ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। उसके बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हजरत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेके आई है, कालू या मरियम लक़द जीती शैअन फरिया, कौम के लोगों ने कहा है मरियम तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया, ये कौन सा बच्चा तू लेके चली आई। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम क्या मजाक करती हो, दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें, ये छोटा सा बच्चा क्या जवाब देगा। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मरियम का बच्चा अपनी माँ की गोद में बोल पड़ता है। ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़ते हैं और कहते इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझको अपनी किताब इंजील दी है। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और अल्लाह ने मुझको बरकत वाला बनाया है, मैं जहाँ पर भी रहूँ। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, और अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं दुनिया में जिंदा हूं। गौर करो, ईसाई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। ईसाइयों के चर्च के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है यीशु मसीह ने ये कहा, यीशु मसीह ने ये कहा। वो दावा करते हैं वी लव जीसस, हम ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ईसाइयों, अगर तुम वाकई में ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हो तो ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से जो पहला लफ्ज निकला है उसे तुम क्यों नहीं मानते हो। ईसा अलैहिस्सलाम पहला लफ्ज क्या बोलते हैं दुनिया में आने के बाद? आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह, आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा तो अपने आप को अल्लाह का बंदा कह रहे हैं और तुम कह रहे हो सन ऑफ गॉड है, तो तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से निकले पहले लफ्ज का इनकार करते हो। इसलिए ईसाइयों, तुमको अपने आप को क्रिश्चियन कहने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको ईसाई कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल नहीं करते हो। मेरे प्यारे साथियों, ईसा अलैहिस्सलाम पर सही तरीके से अगर कोई ईमान रखता है तो हम मुसलमान ईमान रखते हैं। और इसीलिए हमारे कुरान में हमको बताया गया
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ऐ नबी, मुत्तकी तो वो लोग हैं, ईमान वाले तो वो लोग हैं जो आपके ऊपर उतरने वाली किताब कुरान के ऊपर भी ईमान रखते हैं और आपसे पहले जो किताबें उतारी गई तौरात और इंजील उनके ऊपर भी ईमान रखते हैं। तो हम वो कौम हैं, हम कुरान को भी मानते हैं और हम तौरात और इंजील को भी मानते हैं। लेकिन हाँ, मौजूदा दौर में जो तौरात और इंजील हैं इनके अंदर चेंजिंग हुई है, इनके अंदर परिवर्तन हुई है, लिहाजा इनके अंदर जो सही बातें हैं जो कुरान और हदीस से मैच करेंगी उन बातों को तो हम ले लेंगे, जो गलत बातें हैं हम उनको ठुकरा देंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज 25 दिसंबर की तारीख के मौके पर हमें ये सबक याद रखना चाहिए और इसी के 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद जब 31 दिसंबर की तारीख आए तो हमें फिर मैं उसी आयत की तरफ लेके आपको जाना चाहता हूँ जो खुतबे मसनूना के शुरू में मैंने पढ़ी थी। अल्लाह ने फरमाया इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, ऐ लोगों तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब है और फिर भी तुम गफलत के शिकार हो। और दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी जरा उसको भी आप समझ लीजिए। इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है और अल्लाह ताला जब उसको थोड़ी आजमाइश में डालता है तो इंसान क्या कहता है, जरा नक्शा देखिएगा। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु, जब इंसान की रोजी को अल्लाह ताला तंग कर देता है और रोजी को तंग करके आजमाता है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो इंसान कहता है अल्लाह ताला ने तो मुझको जलील कर दिया। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह दौलत दे करके न तो किसी को इज्जत देता है न दौलत छीन करके किसी को जलील करता है। बल्ला तुकरिमूनल यतीम, लेकिन ऐ मेरे बंदो तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरियां हैं, तुम यतीम की इज्जत नहीं करते, तुम यतीम का ख्याल नहीं करते, तुम अनाथ का ख्याल नहीं करते। वो आपके खानदान में कोई बच्चा अनाथ हो जाए, कोई बच्चा यतीम हो जाए, हो सके उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे ले लेना, हो सके तो उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी ले लेना, और अगर ये नहीं कर सकते तो कभी यतीम के माल पे नजरें जमा के न बैठ जाना, यतीम के माल को हड़पने की कोशिश न करना, यतीम के माल पे कब्जा न कर लेना। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। यतीम का बड़ा हक है मेरे प्यारे साथी, अगर कोई बच्चा यतीम है उसका बड़ा हक है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने यतीम के बारे में फरमाया अना व काफिलुल यतीम कहातैन, किसी यतीम को पालने वाला और मैं जन्नत में ऐसे रहेंगे। आपने भी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे। और एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे अपने दिल में बड़ी सख्ती महसूस होती है, तो आपने फरमाया अगर दिल की सख्ती को दूर करना है तो किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ दो। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन, और ऐ मेरे बंदो तुम गरीबों को खाना नहीं खिलाते हो, तुम गरीबों को खाना खिलाने पर एक दूसरे को उभारते नहीं हो। अगर आपके घर में इतनी ताकत है कि आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं तो खाना खिलाया करो। किसी गरीब को खाना खिलाने से आपके घर में कमी नहीं होगी, किसी मेहमान को खाना खिलाने से आपके घर में कमी नहीं होगी। लोगों को खाना खिलाना ये भी हमारे नबी की एक तालीम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वातिमुत्ताम वसिलुल अरहम, ऐ लोगों सलाम को फैलाओ, ऐ लोगों सलाम को फैलाओ, ऐ लोगों को खाना खिलाओ, ऐ लोगों रिश्तों को जोड़ा करो। वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात में नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, जब दुनिया अपने बिस्तर पे सो रही हो, जब लोग आराम से अपने कंबल और रजाई के अंदर आराम कर रहे हो, तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। तदखुलुल जन्नत बि सलाम, तो तुम आराम से सलामती के साथ जन्नत में चले जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने यतीम का और इसी तरीके से गरीब को खाना खिलाने का बड़ा हमको हक बताया है, और वही बात कुरान कह रहा है वला तहाज़ूना अला तामिल मिस्कीन, तुम गरीबों को खाना नहीं खिलाते। वताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, और ऐ लोगों तुम वरासत को डकार जाते हो,
तुम अपनी बहन बेटियों का हक खा जाते हो, तुम अपने रिश्तेदारों की विरासत को खा जाते हो। आज हमारे समाज में लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए, बड़े कुरान और हदीस पे चलने वाले हो गए, मगर आज के कुरान और हदीस पे चलने का दावा करने वाले समाज में भी, आज आपकी बरादरी और आपके समाज में भी आप नजर उठा के देख लीजिए कि बहनों को और बेटियों को उनकी बाप की विरासत कितने लोग देते हैं। आज बहन और बेटियों की विरासत में उनका हक देने का रिवाज न हमारे बनारस और यूपी में है, ना आपके बिहार और सीमांचल में है। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान आज इस मामले में बहुत पीछे है। कुरान की आयत हम पर अप्लाई होती है, वताकुलून तुरास अक्लन लम्मा, कि तुम यतीम, तुम विरासत का माल खा जाते हो। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और तुम बहुत सारा माल जमा करते हो, तुम बड़ी मोहब्बत के साथ माल जमा करते हो, तुम्हें माल से बड़ी मोहब्बत है। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, याद करो मेरे बंदो, जब एक दिन जमीन को कूट दिया जाएगा, जमीन को पीट दिया जाएगा, जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और कयामत के दिन तुम्हारा रब आएगा और फरिश्ते भी लाइन लगा करके सब लगा करके आएंगे। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और कयामत के दिन जहन्नम को भी लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, और कयामत के दिन इंसान को अपने गुनाह याद आएंगे, अपनी गलतियां याद आएंगी, अपने पाप याद आएंगे। वो अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन कयामत के दिन पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया में आपको तौबा करने का टाइम मिला है, दुनिया में सुधरने का टाइम मिला है, दुनिया में अपने आप को सुधारने का टाइम मिला है। कयामत के दिन इंसान अगर तौबा करेगा भी, उसकी तौबा का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नमी चिल्लाएंगे और कहेंगे, वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा, ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको निकाल दे, नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, ऐ अल्लाह हम वादा करते हैं अब हम वो अमल नहीं करेंगे जो दुनिया में करते चले आए थे। ऐ अल्लाह अब हम सुधर जाएंगे, हम तौबा कर लेंगे। अल्लाह फरमाता है, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर, ऐ मेरे बंदे 40 साल तुझको उम्र मिली, 60 साल तुझको उम्र मिली, 70 साल का तुझको जीवन मिला, क्या ये जिंदगी तेरे लिए नाकाफी थी? क्या ये जिंदगी, अगर इस जिंदगी में तू सुधरना चाहता तो क्या तू नहीं सुधर सकता था? बिल्कुल सुधर सकता था। तुझको जितना टाइम मिलना था टाइम मिल चुका, तेरा समय पूरा हो चुका, तेरा वक्त पूरा हो चुका, अब तुझे कोई और समय नहीं मिलेगा। तो कयामत के दिन मेरे प्यारे साथियों, इंसान याद करेगा लेकिन उसको याद करने का कोई मतलब नहीं है। वअन्ना लहु ज़िक्रा, इंसान नसीहत हासिल करेगा मगर उसको नसीहत हासिल करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें नसीहत हासिल करना है, इसी दुनिया की जिंदगी में हमको नसीहत हासिल करना है, यहीं पर हमें अपनी जिंदगी गुजारना है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, और इसीलिए आप देखिए जुमा का दिन जब आता है और हम और आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ में ये आयत भी हम पढ़ते हैं, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने जमीन पर जितनी चीजों को बनाया है, हमने जमीन को खूबसूरती के लिए बनाया है, जमीन के ऊपर की सारी चीजों को खूबसूरती के लिए बनाया है, हम लोगों का इम्तिहान लेना चाहते हैं। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और ये जमीन जो इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर है, एक दिन आएगा ये जमीन फना हो जाएगी और जमीन मैदान बन जाएगी, सपाट मैदान बन जाएगी। जमीन पे न कोई पेड़ होगा, न पौधा होगा, न कोई पहाड़ होगा, न नदियां होगी, सब खत्म हो जाएंगे और जमीन एक प्लेन मैदान की तरह, एक फ्लैट मैदान की तरह हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि वो दिन आए, हमें और आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। आज बिलखुसूस हमारा जो नौजवान तबका है वो दीन से बेहद दूर है, और नौजवानों की जो एक्टिविटीज हैं, जैसा कि मैंने तकरीर के शुरू में कहा था, बाइक निकाल करके पूरी स्पीड से बाइक चलाना, नशे करना, नाच गाने सुनना, नाच गाने देखना, जुआ खेलना, शराब पीना, लड़की बाजी करना, अय्याशी करना, ये आज हमारे नौजवानों का मशगला बन गया है। मेरे प्यारे नौजवानों, अपनी इस जवानी की कदर कीमत को समझो। ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी। ये जवानी का जो टाइम है, यही टाइम तौबा का टाइम है। दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी, जवानी में तौबा करना नबियों का तरीका है। वक्त पीरी गुर्गे जालिम नी शवत परहेजगार, अरे बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। बुढ़ापे में अगर लाठी लेके मस्जिद में पहुंच गए और तौबा करने
लिया और हज भी कर लिया, हाजी भी बन गए, वो बहुत नेकी और बहुत परहेजगारी की चीज नहीं है। असल चीज ये है कि आप जवानी में तौबा करें। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को तौबा में गुजारो, अपनी जवानी को इबादत में गुजारो। वल्लाह आपकी आंखों के से निकलने वाले जो आंसू हैं वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। और अपनी तकरीर को अब समाप्त करते हुए मैं आखिरी बात के तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, आप जानते हैं ये सीमांचल के मुख्तलिफ जलसों की तरह ये प्रोग्राम भी तहसील के लिए, और इस इदारे का नाम क्या है, मदरसा दारुल उलूम सलफिया बगुला डांगी का ये प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम हर साल होता है। और मैं लगातार दूसरी मरतबा आपके बीच में आया हूँ। जलसा कमेटी ने हमसे ये मुतालबा भी किया है कि आखिर में थोड़ा सा चंदे की अपील भी आपसे कर दी जाए। मेरी माएँ बहनें जो बैठी हैं, जो हमारे मर्द हजरात बैठे हैं, बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ, ये मेरे हाथों में कुछ पर्चियाँ आई हैं सवालों की, इनका जवाब देने के बाद मैं दुआ करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप आइएगा और जो भी मेरे हाथ पे आप इस इदारे के लिए, इस मदरसे के लिए ताउन करना चाहें वो ताउन करते हुए और सवाब हासिल करते हुए आप यहाँ से जाएंगे। बीवी शौहर में अगर ना इत्तेफाकी हो जाए तो बीवी अगर माफी मांगे और शौहर ना माफ करे तो उसका क्या हुक्म है? देखिए, माफ तो कर देना चाहिए। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ दरगुजर का मामला करना चाहिए। जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं है। शौहर को रब नहीं बनने की कोशिश करना चाहिए, शौहर को शौहर ही रहना चाहिए। अगर बीवी से कुछ गलती होगी और बीवी अपनी गलती मान रही है और माफ़ी मांग रही है तो शौहर को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर शौहर माफ़ नहीं कर रहा है और बीवी वाकई में अपने किए पर शर्मिंदा है तो फिर शौहर की अल्लाह ताला क्या पकड़ होगी। लिहाजा अगर वो शौहर मेरी आवाज़ सुन रहे हो जिनका ये मामला है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की हरकत न करें। और अगर कभी मियाँ बीवी में कुछ ना इत्तेफाकी हो जाए तो दोनों एक दूसरे को समझ बूझ करके नज़रअंदाज कर दिया करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यफ़रक मुमिनुन मुमिनतन, कोई भी मोमिन मर्द अपनी बीवी से अलग ना हो, गुस्से में उससे दूर ना हो। इन करिहा मिन्हा खुल्कन रदिया मिन्हा आखर, अगर उसको अपनी बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई बात अच्छी लगती होगी। न तो कोई बीवी 100% आपके शौहर के बिल्कुल मुताबिक होगी, न कोई शौहर बिल्कुल 100% बीवी के मुताबिक हो, दोनों में कुछ न कुछ कमियां होंगी। तो एक दूसरे की कमियों को एडजस्ट करना सीखिए और नजरअंदाज करना सीखिए। अगर किसी का शौहर दूसरी शादी करके अलग रह रहा है तो क्या बड़ी बीवी को शौहर का हक अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जब तक बीवी शौहर के निकाह में है, जब तक वो उसकी बीवी है, उसका हक तो उसको अदा करना चाहिए। अगर शौहर अपनी बीवी के हुकूक के मामले में नाइंसाफी कर रहा है और दूसरी शादी करने के बाद दूसरी बीवी को ज्यादा मोहब्बतें लुटा रहा है और ज्यादा टाइम दे रहा है और पहली वाली को बिल्कुल नजरअंदाज, तो उसको बहुत सख्त गुनाह होगा, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसका एक तरफ का सर जो है, चेहरा बिल्कुल झुका हुआ होगा, जो इस बात की पहचान होगी कि दुनिया में ये अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी करता था। तो शौहर अगर ऐसा करेगा तो उसकी पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ उसकी सजा होगी। बीवी को ये चाहिए कि जब तक वो निकाह में है वो बहरहाल शौहर का हक अदा करेगी। अगर शौहर, सारे सवालात शौहर बीवी के आ रहे हैं, क्या बात है भाई। अगर शौहर बीवी को गुस्से में आकर अगर कहे कि मैं तुम्हें 3 तलाक दे रहा हूं तो क्या तलाक हो जाएगा? देखिए, जो सही मसलक है और अहले हदीस उलमा का जो फतवा है वो यही है, जो कुरान और हदीस से साबित है कि तलाक 3 अलग अलग टाइम में देने का हुक्म है। अगर हम एक ही टाइम में तीनों तलाक दे तो वो 3 नहीं मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। और अल्लाह के नबी के दौर में इस तरीके का जब वाकया हुआ तो अल्लाह के नबी ने उसको एक ही तलाक माना। लिहाजा अगर शौहर बीवी से गुस्से में कहता है तलाक तलाक तलाक, या 10 बार तलाक बोल दे, 100 बार तलाक बोल दे, तभी वो 1 तलाक मानी जाएगी। और जब 1 तलाक मानी जाएगी तो शौहर को अगर अपनी गलती पर शर्मिंदगी है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर, 3 पीरियड के अंदर अंदर बीवी से रुजू कर सकता है। लेकिन 1 तलाक का ऑप्शन उसका खत्म हो, 1 तलाक उसकी जिंदगी में, जो अल्लाह ताला ने 3 तलाक का ऑप्शन दिया था, 1 तलाक उसकी खत्म हो गई। अब बीवी को वो चाहे तो रुजू कर सकता है। और अगर 3 महीने का टाइम गुजर गया और उसके बाद शौहर को और बीवी को लग रहा है कि हमें फिर से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो वो नया निकाह करके नए मेहर के साथ रह सकते हैं। लेकिन अब भी शौहर के पास 2 तलाक बची है। आइंदा कभी वो जब भी बीवी को तलाक देगा वो दूसरी तलाक मानी जाएगी, और फिर आइंदा कभी जिंदगी में जब वो तलाक देगा तो वो तीसरी तलाक मानी जाएगी। और तीसरी तलाक के बाद फिर शौहर रुजू नहीं कर सकता और न दोनों मियाँ बीवी अब दोबारा आपस में एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं। तो ये मसला याद रखिए। क्या औरत कब्रिस्तान में जाकर अपने शौहर या अपने भाई या अपने बाप के लिए दुआ कर सकती है या नहीं? देखिए,
औरत का कब्रिस्तान में जाना मना तो नहीं है, लेकिन पसंदीदा भी नहीं है। सलफ से या सहाबे किराम की औरतों से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो बहुत ज्यादा कब्रों पर जाती रही हो, लेकिन मना भी नहीं है। अगर कभी बतौर इबरत अगर जाना चाहे औरत शौहर की कब्र पे तो जा सकती है, लेकिन पर्दे वगैरह के साथ जाए और बस एक नजर डाल के आ सकती है। वो जहां तक दुआ की बात है तो बीवी शौहर के लिए अगर दुआ करना चाहती है या बेटी अपने बाप के लिए दुआ करना चाहती है तो कब्र पे जाके दुआ करना थोड़ी जरूरी है, तो घर में बैठ के भी दुआ कर सकती है, कहीं से भी दुआ कर सकती है। तो हदीस में जो लफ्ज आया है ज़व्वारातिल कुबूर, कब्र की बहुत ज्यादा जियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह ताला की लानत होती, इसलिए जो बहुत ज्यादा कब्रों पर जाती हैं उनको उनके ऊपर लानत है। कभी कभार बतौर इबरत पर्दे के अंदर हुदूद में रह के अगर औरत जाना चाहे तो जा सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर किसी का शौहर दूसरी शादी करके पहली बीवी को हमेशा के लिए पूरी जिम्मेदारी छोड़ देता है तो क्या ये सही है? भाई जाहिर सी बात है कि गलत है, और कुरान दूसरी शादी की इजाजत ही तभी देता है जब हम इंसाफ करें। पहली बीवी अगर हमारे निकाह में है और हम उसका हक अदा नहीं कर रहे तो हमें दूसरी बीवी लाने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी हम तभी लाएंगे जब हम दोनों के साथ इंसाफ करेंगे। ठीक है, ये चंद सवालात थे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने मदरसे के लिए ताउन किया है अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह मजीद इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। और जो भाई अभी तक इस नेक काम में, इस कार्य खैर में पीछे रहे हैं, उनसे भी मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इस मदरसे का, जो इस इलाके का एक बड़ा अहम मदरसा है, इसमें वो अपना ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। ये 2000 रुपये दिए इन्होंने, क्या नाम है? अनवर भाई। अनवर भाई ने 2000 रुपये दिए, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। ये और भी तमाम लोग ला रहे हैं, कोई 500 कोई 200, अल्लाह इन तमाम लोगों के चंदे और अतियात को कबूल फरमाए। हमारे ये बुजुर्ग आए हैं, सामीन से गुजारिश है कि आप लोग, मैं निकला, घर से निकला तो क्या देखता हूं, कुछ नौजवान बाइक लेकर के निकले और पूरी स्पीड में वो सड़क के ऊपर बाइक चला रहे। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, रात में 11 बजे बाइक चला रहे हैं, क्या मामला है? कहा कि मौलाना आप नहीं समझेंगे, बड़े पुराने दौर के होते चले जा रहे हैं आप। मैंने कहा क्या मामला है? कहा ये लोग राइडर हैं, राइडर, और इनका काम है रात में पूरी स्पीड में गाड़ी चलाना, ये रोड इनके बाप की हो जाती है रात में। और उन्हीं राइडर्स में से एक राइडर की शादी में मुझे जाने का इत्तेफाक हो गया। कानपुर में एक शादी में मैं प्रोग्राम में गया था, तो हमारे दोस्त ने कहा चलिए आपको एक शादी में लेके चलते हैं। तो जिस लड़के की शादी थी वो भी राइडर था। अब साहब राइडर हैं तो हमेशा तो बाइक से चलते हैं, तो दुल्हन को वो लेने भी बाइक से आए थे और तमाम लोग फोटो खींच रहे थे कि साहब ये आए हैं, राइडर साहब आए अपनी दुल्हन को लेने। ये हालात आज हमारी कौम के हैं मेरे प्यारे साथी। कोहरे का ये माहौल और मौसम देख करके मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने बच्चों से कल वादा किया था हम कल चलेंगे, अररिया के करीब में प्रोग्राम है, फिर नेपाल भी जाना है, थोड़ी तफरी हुई, बच्चों के स्कूल भी बंद है हमारे यहाँ यूपी में। लेकिन कोहरे को देखते हुए मैंने बच्चों को लाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और लगातार 11 घंटे गाड़ी चलाते चलाते हमारे ड्राइवर साहब नॉन स्टॉप, कहीं चाय तक पीने के लिए हम लोग नहीं रुके। उनको भूख लग रही थी, रास्ते में एक जगह मुरादाबादी बिरयानी हमने खरीद ली। हमने कहा आप गाड़ी में चलाते हुए गाड़ी खा लीजिए, लेकिन रोकना नहीं है, वहां जलसे में पहुंचना है, और ना भी फोन आएगा मानुष भाग रहा है, मानुष भाग रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर भी पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 बज गए। और मैं मुबारकबाद देता हूं इस जलसे के तमाम मुंतजमीन को। उनका मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है, उनका खुलूस है। घड़ी में इस वक्त रात के तकरीबन 1:45 बजने वाले हैं और फिर भी मजमा जमा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द हजरात भी हैं, खवातीन भी हैं, जिनके मुकद्दर में जितनी देर सुनना था उन्होंने सुना। हमारे बड़े अजीज दोस्त और इसी इलाके के कटिहार के रहने वाले मौलाना अख्तर आलम इफ्ताही साहब ने भी आपके सामने तकरीर की और बहुत सारी नज़में भी पढ़ी होंगी उन्होंने, जैसा कि उनकी आदत है। उसके बाद बंगला जुबान में शेख हुमायूं कबीर साहब आए, उन्होंने भी कुछ देर खिताब किया। अब मैं आपके सामने बैठा हूं और कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। 2 आयतें अलग अलग जगहों से पढ़ी हैं। मैं दोनों आयतों का तर्जमा करने के बाद फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा।
कुरान की 17वें पारे की पहली आयत, सूरह अंबिया की पहली आयत, बहुत अहम आयत है। वैसे तो पूरा कुरान बहुत अहम है, मगर कुछ आयतें ऐसी हैं जो बहुत काबिले गौर हैं और हमें फिक्र की दावत देती है। उन्हीं में से एक ही आयत है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम। ख़वातीन की तरफ से आया। अच्छा, माशाअल्लाह। ख़वातीन की तरफ से ये कुछ चंदे की रकम आई है, तकरीबन 13,000 कुछ रुपए हैं। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों की इस कोशिश को कबूल करे, मस्जिद उनको जज्बात अता फरमाए। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथी, 17वें पारे की पहली आयत, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के परीक्षा की घड़ी करीब आ चुकी है, लोगों के एग्जाम का टाइम करीब आ चुका है। वहुम फी गफलतिम मुरिदून, और फिर भी लोग गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह मोड़ करके बैठे हुए हैं, पीठ फेर करके बैठे हुए हैं। स्कूल में मदरसे में पढ़ने वाला सबसे बेवकूफ बच्चा तो साल भर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर उसके टीचर ने उसको बताया है कि तुझको पास होना है, उसके माँ बाप ने उसे डराया है कि तू फेल हो जाएगा तो हम तुझे सजा देंगे, तो साल भर वो बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, एग्जाम करीब आता है, इम्तिहान आता है, तो वो बच्चा भी पढ़ाई करता है। अगर इम्तिहान करीब आ जाने के बाद भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई ना करे, मेहनत ना करे, किताब खोल करके ना पढ़े, तो ये मान दिया जाता है इसको पास ही नहीं होना, इसको फेल होना है। इसको पास होने की चिंता होती तो इम्तिहान इतना सर पे आ चुका है, ये जरूर तैयारी करता। ओ लोगों, तुम्हारा परवरदिगार भी तुमसे ये सवाल कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारी परीक्षा का टाइम करीब आ चुका है, कयामत करीब आ चुकी है, और एक एक करके कयामत की निशानी भी तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, ओ लोगो तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत में क्यों पड़े हुए हो, तुम मुंह फेर करके क्यों बैठे हुए हो, तुम पीठ फेर के क्यों बैठे हुए हो, तुम्हें चिंता क्यों नहीं है, तुम्हें टेंशन क्यों नहीं है, तुम्हें उस कयामत के दिन की फिक्र क्यों नहीं है। एक एक करके कयामत की निशानियां हमारे सामने आई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कयामत की एक निशानी यह भी होगी कि चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। नबी के दौर में चांद 2 टुकड़े हुआ था। आपने फरमाया था कयामत की एक निशानी यह भी होगी, मेरी मौत हो जाएगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा। नबी का इंतकाल हुआ, यह भी कयामत की एक निशानी थी। आपने फरमाया था बैतुल मुकद्दस फतह हो जाएगा, यह भी कयामत की एक निशानी होगी। आपके इंतकाल के तकरीबन 8 साल के बाद हजरत उमर के दौर में बैतुल मुकद्दस भी फतह हो गया। आपने फरमाया था मुसलमानों में और रूमियों में बहुत बड़ी जंग होगी कयामत के पहले। हालांकि वो जंग भी नहीं हो सकता आने वाले दौर में। कयामत की एक एक निशानी जो अल्लाह के नबी ने बताई थी, आप देख लीजिए धीरे धीरे सामने आ रही। ला तक़ूमु साअतु हत्ता तक़सुर ज़लाज़िल, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक बहुत ज्यादा ज़लज़ले नहीं आ जाएंगे, भूकंप बहुत ज्यादा आने लगेंगे। ला तक़ूमु साअतु हत्ता यज़हरल जहलु, जिहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। ये जिहालत ही तो है। आज टीवी पर बैठ करके डिबेट हो रहा है, अल्लाह है कि नहीं, खुदा है कि नहीं, इस कायनात का कोई बनाने वाला है कि नहीं। ये जिहालत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल वो है, चाहे दुनिया की डिग्री उसके पास बहुत ज्यादा हो, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल वो है जो अपने क्रिएटर को ना पहचानता, अपने पैदा करने वाले को ना पहचानता, अपने निर्माता को ना पहचानता। दुनिया में कभी कोई चीज बिना बनाने वाले के पैदा हुई? हर चीज का कोई बनाने वाला है, कोई पैदा करने वाला है। जब दुनिया में कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं होती, कोई ना कोई सबब होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। ये दुनिया, ये जमीन, ये आसमान अपने आप पैदा हो। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, जरा ऊंट को देखो, अल्लाह ताला ने कितना अजीब जानवर बनाया। ऊंट आपके बिहार में नहीं होता है, रेगिस्तानी इलाके में होता है।
क्यों अल्लाह ताला ने रेगिस्तान में बनाया ऊंट को? रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। आपके अररिया में, सुपौल में, टापू एरिया में पानी की कमी नहीं, पानी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। बाढ़ का इलाका है, सैलाब का इलाका है। यहां आपको ऊंट नहीं मिलेगा, ऊंट रेगिस्तान में मिलेगा। राजस्थान आप चले जाइए, हमारे यहां बाल्टी भर भर के लोग नहाते हैं। वहां बाथरूम में जाओगे थोड़ा सा पानी मिलेगा, पानी कम है मौलाना, पानी कम इस्तेमाल कीजिएगा, पानी की किल्लत है। रेगिस्तान के इलाके में ऊंट पैदा होता है। क्यों अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया? रेगिस्तान में पानी कम है, अल्लाह ताला ने ऊंट के बदन में ऐसा सिस्टम बनाया है 40 दिन तक भी ऊंट को पानी नहीं मिले, ऊंट सरवाइव कर लेगा, ऊंट रह लेगा। अल्लाह ताला ने उसके पेट में ऐसी झिल्ली पैदा कर दी है, वहां पे पानी स्टोर करके रखता है, उसको प्यास नहीं, 40 दिन तक उसको प्यास नहीं लगी। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, ऐ मेरे बंदो क्या तुम नहीं देखते ऊंट को कैसे पैदा किया गया? वइलल जिबाली कैफ नुसिबत, बड़े बड़े पहाड़ों को नहीं देखते, हिमालय की चोटी को नहीं देखते, कैलाश पर्वत को नहीं देखते, तुम ये बड़े बड़े पहाड़ों को नहीं देखते, इन पहाड़ों को कैसे जमाया गया? इतने बड़े बड़े पहाड़ आए कहां से? आज इन पहाड़ों को काट काट के कितनी चीजें बनाई जा रही हैं। अभी दिल्ली में बड़ा प्रदूषण है, तो सरकार ये कह रही है कि वहां अरावली की पहाड़ी की वजह से प्रदूषण हो रहा है, पहाड़ी को काटने की बात हो रही है। आज पहाड़ी को काटने के लिए इंसान तैयार हो रहा है। इंसान इस पर गौर क्यों नहीं करता ये पहाड़ आए कहां से? इसी बिहार से सटा हुआ इलाका झारखंड का है। झारखंड के पाकुड़ इलाके में मैं गया, साहेबगंज इलाके में, वहां एक पार्क में गया, उस पार्क का नाम है फॉसिल पार्क। फॉसिल का मतलब समझते हैं आप? हजारों साल पहले कोई पेड़ था, वो पेड़ पत्थर बन गया। हजारों साल पहले कोई पेड़ था, वो पेड़ पत्थर बन गया, उसको इंग्लिश में फॉसिल बोलते हैं, हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं। उसी फॉसिल का वो पार्क है। मैं वहां गया, लोगों ने बताया कि यहाँ के जो पत्थर हैं हजारों साल पहले के पत्थर। लोगों ने एक टुकड़ा मुझको भी पत्थर कहते, मौलाना इसको आप लेते जाइए, यादगार है यहाँ। वइलल जिबाली कैफ नुसिबत, ऐ अल्लाह पर सवाल उठाने वाले जावेद अख्तर, ऐ खुदा के ऊपर सवाल उठाने वाले, अपने आप को इंटेलिजेंट कहने वालों और अपने आप को अक्लमंद कहने वाले नौजवानों, तुम गौर क्यों नहीं करते ये पहाड़ कैसे पैदा किए गए? वइलल अर्दी कैफ सुतियत वइलस समाई कैफ रुफियत, तुम आसमान को क्यों नहीं देखते कैसे बुलंद किया गया? आसमान तुमसे ऊंचा किया गया। जमीन के अंदर मकनातीसी कुव्वत रखी गई, जमीन के अंदर चुंबक रखा गया। आसमान से कोई चीज गिराओगे जमीन उसको खींचेगी, जमीन के अंदर आकर्षण रखा गया। ये किसने जमीन के अंदर आकर्षण रखा और आसमान को ऊंचा किसने बनाया? वइलल अर्दी कैफ सुतिहत, तुम जमीन के ऊपर गौर क्यों नहीं करते जमीन को कैसे बिछाया गया? जमीन गोल भी है और जमीन बिछी भी है। भाई कभी आप बॉल को देखिए, बॉल होती है तो चलो भाई ठीक है, बॉल को ऊपर का जो हिस्सा है उसमें तो कोई चीज टिक सकती है, नीचे तो टिक नहीं सकती, या दाएं बाएं तो टिक नहीं सकती। जमीन गोल भी है और जमीन में इंडिया का रहने वाला इंडिया में रह रहा है, अमेरिका का रहने वाला अमेरिका में रह रहा है, और सारे लोग आराम से रह रहे हैं। जमीन घूम भी रही है और जमीन गोल भी है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना बेहतरीन निजाम ऑटोमेटिक बन गया, कोई बनाने वाला ही नहीं। हमेशा सूरज अपने समय से निकलता है, जंतरी बना दी गई, टाइम बना दिया गया कि आज 25 दिसंबर की सुबह को सूरज इतने बजे निकलेगा, शाम को इतने बजे डूबेगा। जंतरी बनी है, मस्जिद में लगी है, मुअज्जिन जाता है, जंतरी देख के अजान दे देता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज डूबने का टाइम जंतरी पे लिखा हो 5:20 पे और सूरज डूबा हो 6:30 बजे। सूरज कभी 1 घंटा लेट, अब्दुल गफ्फार साहब को आने में लेट हो सकता है, उनके ड्राइवर को दिक्कत आ सकती है, उनको रास्ते में जाम मिल सकता है। सूरज कभी लेट नहीं हुआ, चांद कभी लेट नहीं हुआ। मेरे प्यारे साथियों, कायनात का ये सिस्टम बता रहा है, कायनात में हर चीज का अपने समय से चलना ये बता रहा है। इस यूनिवर्स का, इस कायनात का, इस दुनिया का कोई बनाने वाला है और हमारा ईमान है कि वो अल्लाह है। और ये बात भी याद रखो, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जो मुनाजरा किया था जावेद अख्तर से, वो इस बात पर नहीं था कि खुदा कौन है। खुदा तो हिंदू भी मानते हैं, वो श्री कृष्ण को भी खुदा मानते हैं, वो श्री राम को भी रब मानते हैं, वो बारिश का देवता इंद्र देवता को मानते हैं,
वो सूरज को भी सूर्य देवता कहते हैं, वो जमीन को भी धरती माता बोलते हैं, वो नदी को भी माता कहते हैं, वो गाय की भी इबादत करते हैं। तो खुदा कौन है, इस बात पर डिबेटिंग हुआ था। वहां तो डिबेट ये था कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा है, क्या जमीन का कोई बनाने वाला है, कोई रब है, इस पर बात हो रही थी। लेकिन ये मेरा जुमला नोट कर लो, दुनिया में खुदा मानने वाले तो बहुत सारे हैं। दुनिया के इंसानों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक आस्तिक, एक नास्तिक। एक अल्लाह को, एक खुदा को मानता है, खुदा को नहीं मानता है। जावेद अख्तर नास्तिक है, लेकिन दुनिया में नास्तिक लोग कम हैं, आस्तिक ज्यादा हैं, अल्लाह को मानने वाले ज्यादा हैं। मगर अल्लाह को मानने वालों में भी करोड़ों लोगों में हम मुसलमान इस बात पर हम खुशी मना सकते हैं कि हम अल्लाह को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने अपने आप को मानने का हुक्म दिया। हम खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं और सही तरीके से मानते हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम है। हमारा बिलीफ ये है, हमारी आस्था ये है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई उपासना के योग्य नहीं है, कोई वर्शिप के लायक नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मेरे प्यारे, कयामत करीब आ रही है, खुदा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, रसूल के ऊपर भी गंदे गंदे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, कुरान को भी झूठा कहा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यज़ालुन्नासु यतसाअलून, लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से सवाल करेंगे, इतना सवाल करेंगे, इतना सवाल करेंगे, यहां तक सवाल किया जाएगा जब तमाम चीजों को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब शैतान दिमाग में ये ख्याल लाए, जब तुम्हारे दिल और दिमाग में ये ख्याल आए कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो तुम अपने ख्याल को दिमाग से निकाल दो और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, क्योंकि ये ख्याल लाने वाला शैतान है। मेरे प्यारे साथियों, कयामत करीब है और कयामत की एक छोटी सी शक्ल हमारी मौत भी। रोजाना हम मरने की खबरें सुनते हैं, कहीं आलिम मरते हैं, कहीं जाहिल मरते हैं, कहीं बड़े लोग मरते हैं, कहीं छोटे लोग मरते हैं, कहीं मासूम बच्चा मरता है, कहीं 70 साल का बूढ़ा मरता है। मौत आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आती है। मेरे प्यारे साथी, ऐ नए साल बता तुझ में नया क्या है, ऐ नए साल बता तुझ में नया क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है, रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर एक बात वही, आसमां बदला है अफसोस न बदली है जमीन, एक हिंदसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं, अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे, जनवरी फरवरी मार्च में पड़ेगी सर्दी और अप्रैल मई जून में होगी गर्मी, तेरा मन दहर में कुछ खोएगा कुछ पाएगा, अपनी मियाद बसर करके चला जाएगा, तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई, बेसबब लोग क्यों देते हैं मुबारकबादें, गालिबन भूल गए वक्त की कड़वी यादें, तेरी आमद से घटी उम्र जहां से सबकी, फैज ने लिखी है ये नज्म निराले ढब की, ऐ नए साल बता तुझ में नया क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों,
माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझको याद नहीं था, यहाँ आने के बाद मुझे बतलाया गया तो याद आया, पिछले साल भी आपके इस मदरसे का इसी बगला डांगी का प्रोग्राम इसी सर्दी के मौसम में हुआ था और 2024 का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर की तारीख को प्रोग्राम हुआ था। और आज का ये प्रोग्राम जो 24 दिसंबर की तारीख को रखा गया, और चूंकि अंग्रेजी कैलेंडर 12 बजे के बाद चेंज हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त 25 दिसंबर की तारीख आ चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में मैं बनारस से अपने बच्चों को भी लेके आने वाला था, और जब मैंने जलसे के जिम्मेदारों से कहा तो बहुत खुश हुए और कहा कि जरूर आप लेकर के आइए, हम आपको अंदरसा भी खिलाएंगे अपने यहां का मशहूर। लेकिन मौसम यहां तो गनीमत है, हमारे उधर यूपी में और खतरनाक मौसम है, इतना ज्यादा धुंध और कोहरा है। रात में 10 बजे के बाद कल मैं बच्ची का दूध लेने के लिए निकला घर से, देख रहा हूं 10 मीटर